आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। देशों के बीच तनाव और व्यापार को लेकर खींचतान बढ़ रही है। कई देश अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए टैरिफ और सुरक्षा वाली नीतियां अपना रहे हैं, जिससे दुनिया का संतुलन बदल रहा है। ऐसे समय में एशिया एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। इसी में पोआओ फोरम फॉर एशिया जैसे मंच अहम भूमिका निभाते हैं, जो देशों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ाते हैं। भारत और चीन जैसे बड़े देशों की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है जेएनयू की प्रोफेसर और नेशन स्टेट डायलॉग की फाउंडर डॉक्टर गीता कोछड़। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पोआओ फोरम फॉर एशिया को कैसे देखते हैं? क्या ये एशिया को आगे बढ़ने की कोई नई राह दिखा सकता है? देखिए, पोआओ फोरम जो है ये हाइनान प्रोविंस में, चीन के हाइनान प्रोविंस में हर साल किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फोरम है जो कि आर्थिक विकास के मामलों पे चर्चा करता है, क्षेत्रीय विकास कैसे करना है, आपस के संबंधों में कैसे बढ़ावा देना है, इन सब बातों पे चर्चा होती है। और आज जो कि आप लोगों को मालूम है कि ये आखिरी दिन है, 24 से 27 तारीख तक ये चल रहा था, आज ये आखिरी दिन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें आपको दिखेगा कि चीन की तरफ से भी और बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो इस पे चर्चा करते हैं कि हम किस तरह से आर्थिक सहयोग के बारे में बात करें। तो इसमें भी आप अभी जान रहे हैं कि भाई देखिए, बहुत सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के, साउथ एशिया के, ईस्ट एशिया के और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज के भी बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अपनी बात लेकर आते हैं और अपने अपने जो देश हैं उनकी जो भी समस्याएं रही हैं या उनमें उन्होंने विकास कैसे किया है, कौन सा मॉडल अपनाया, उसके बारे में भी ये लोग चर्चा करते हैं। मैम, अमेरिका की बढ़ती टैरिफ और सुरक्षा वाली नीतियों के बीच क्या एशिया दुनिया के लिए एक मजबूत आर्थिक विकल्प बन सकता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू किया है, ये चीन के प्रति नहीं किया, भारत के प्रति भी किया और बहुत सारी कंट्रीज के प्रति कर रहा है, तो ये अपना एक तरह से अपनी दादागिरी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हर दूसरे देश को हानि हो रही है। इसमें भारत का भी नुकसान हो रहा है, इसमें चीन का भी नुकसान हो रहा है और मुझे लगता है क्योंकि एशिया एक ऐसी अपनी जो आर्थिक उनकी जो बढ़ावा है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि मुझे लगता है कि अमेरिका को थोड़ा सा ये डर हो गया है कि कहीं एशिया जो है वो आगे बढ़ ना जाए, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि चीन की आर्थिक जो व्यवस्था है वो पहले ही अमेरिका की व्यवस्था से आगे निकल चुकी है और दूसरा जो है भारत भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये दोनों देश जो हैं बहुत आगे बढ़े। इसमें मुझे लगता है कि अगर भारत और चीन मिलकर काम करें तो बहुत उन्नति हो सकती है, क्योंकि एशिया का पूरा कारोबार जो है इन दोनों देशों के ऊपर। अगर ये दोनों देखें, ये दोनों एक मजबूत देश हैं, इनकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये पूरे का पूरा आर्थिक व्यवस्था जो है उसको बदल कर रख सकते हैं। जो अमेरिका जो अपनी दादागिरी दिखा के उनको बोल रहा है कि नहीं हम टैरिफ लगा देंगे, आप नहीं बढ़ सकते हैं या आप लोगों को हम बढ़ने नहीं देंगे, अमेरिका फर्स्ट ही रहना चाहिए, सुपर पावर ही रहना चाहिए, उसको जो है एक तरह का ये लोग चैलेंज दे सकते हैं और दिख ही रहा है कि ये चैलेंज होगा। तो इस बदलाव का जो एक असर हो रहा है उसके ऊपर मुझे लगता है कि भारत और चीन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और ये कर भी रहे हैं। मैम, एशिया को दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। ऐसे में भारत और चीन का साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है? देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला कि दोनों की जनसंख्या भी इतनी बड़ी है और अब जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी है। चीन का तो एक पूरा मॉडल रहा है, चाइना मॉडल के नाम पे सबको मालूम ही है कि उसने किस तरह से तरक्की की और वो 14% की ग्रोथ से वो बढ़ता रहा। आज की डेट में भी वो 5-6% की ग्रोथ से बढ़ रहा है और भारत भी दूसरी तरफ 6 से 7% की ग्रोथ रेट पे बढ़ रहा है, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दे। अगर ये दोनों सहयोग करते हैं और इनके में आर्थिक सहयोग जो है वो बढ़ जाता है, तो आप देखिए कि जो आज की डेट में भारत और चीन का 127 बिलियन डॉलर से ज्यादा का जो ट्रेड चल रहा है, उसका असर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनके मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो आधा हिस्सा है उसका योगदान ये भारत और चीन मिलकर दे सकते हैं।
मैम, आज जब दुनिया कई हिस्सों में बटी हुई दिख रही है, तो क्या भारत और चीन मिलकर साथ चल सकते हैं और वैश्विक सहयोग, क्षेत्रीय विकास को मजबूत कर सकते हैं, या दोनों अपने अपने हितों तक ही सीमित रहेंगे? देखिए, अपने-अपने हित तो हर देश सोचता है और वो चाहता भी है, क्योंकि उनके अपने जो लोग हैं, अपने जो सिटिज़न्स होते हैं, उनके ऊपर विचार करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम क्षेत्रीय विकास की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर देश सिर्फ़ अपने बारे में सोचेगा, वो ये सोचेगा कि पूरे के पूरे क्षेत्र को हम कैसे बढ़ाएँ, जो कि पोआओ का एक मंच भी इसी पर है, पोआओ फोरम फॉर एशिया, यानी कि वो एशिया के बारे में सोच रहा है। तो जब हम इस पूरे एशिया क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो इसमें भारत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चीन। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी एशिया का उद्धार होगा। और बहुत सारी बार हम लोगों ने बोला है एशिया फॉर एशियंस, ये चीन की तरफ से भी बोला गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो भी ये बोलते हैं कि शेयर्ड स्पेसेस हैं। आप अगर हम मिलकर काम करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिस पे हम लोग एक साथ मिलकर आ सकते हैं और पूरे एशिया का विकास कर सकते हैं। तो ये दोनों की एक एम्बिशन भी है, एक मोटिव भी है। उस पर अगर ये लोग काम करते हैं, तो ये ज़रूर है कि एशिया का पूरा उद्धार होगा। तो जो आप बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय विकास के लिए काम करना चाहिए कि नहीं, ज़रूर करना चाहिए और कर भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ अपने देश के बारे में सोचेंगे। अपने देश की एक आर्थिक व्यवस्था के लिए तो हर किसी को सोचना है, लेकिन पूरे एशिया के विकास के बारे में भी ये लोग सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।